आज हम सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम। इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है क्योंकि इस थ्योरम के रचयिता है थेल्स, इसीलिए उसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। यह थ्योरम बाकी भी नामों से फेमस है, द इंटरसेप्ट थ्योरम या थेल्स इंटरसेप्ट थ्योरम या साइड स्प्लिटर थ्योरम। तो बेसिकली बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से इन्हें पहचाना जाता है। द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस थ्योरम इज ए थेल्स। The Thales was absolutely genius, philosopher, mathematician and scientist. इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरम को इन्वेंट किया। That's why this theorem is also called as the Thales theorem. इस थ्योरम के भूमिका के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम से ज़्यादा ये आपको समझने में भी और याद करने में भी आसान रहेगा। ये जो थेल्स है ये पहले पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्ट किया। इन्होंने ही पहले बताया कि सोलर इक्लिप्स कब आएगा। ये इतने होशियार थे कि उस टाइम उन्होंने द हाइट्स ऑफ द पिरामिड माप ली। उस टाइम कोई भी लेज़र इक्विपमेंट नहीं थे, कोई भी कंप्यूटर्स नहीं थे। विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी एंड सनलाइट, अगर सनलाइट किसी चीज़ पे डाली जाए तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ही फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड्स। सो समझ में आया ये थ्योरम की भूमिका, पहले समझ में आए। तो थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम ने उन्होंने बोला है अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें साइड बी सी को पैरेलल है कोई लाइन एल, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड बी सी को कोई लाइन पैरेलल है एल, इंटरसेक्ट कर रही है साइड ए बी को एट पॉइंट पी एंड साइड ए सी को एट पॉइंट क्यू, तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इसी चीज को, इसी थिंग को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो समझ लेते हैं इसके प्रूफ को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थ्योरम दी है इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन्स डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। हमें गिवन दिया है एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, नाम देते हैं इसको ए बी सी। इसमें लाइन एल पैरेलल है बी सी को, तो मैं एक लाइन एल ड्रॉ कर लेता हूं जो पैरेलल है बी सी को, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी को एट पॉइंट पी एंड साइड ए सी को एट पॉइंट क्यू। सो हमें प्रूव करना है फॉर बीपीटी थ्योरम ये ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो कंस्ट्रक्शन है इस थ्योरम के लिए, ड्रॉ सेगमेंट पी सी को ड्रॉ कर लेते एंड ड्रॉ सेगमेंट बी क्यू। प्रूफ है ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू भी हैव इक्वल हाइट। बच्चों ध्यान दो, ये ट्रायंगल ए पी क्यू और ये दूसरा ट्रायंगल पी बी क्यू, अगर मैंने इसकी हाइट ड्रॉ कर ली तो दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। ये ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा पी बी क्यू, इसकी भी हाइट सेम हो जाएगी। अगर इनकी हाइट सेम है तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। अगर हाइट सेम है तो देयर एरियाज विल बी प्रोपोर्शनेट टू द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस। सो रीजन होगा एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस। सिमिलरली ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू सी, ये ट्रायंगल ए पी क्यू और ये पी क्यू सी, इसमें भी अगर मैंने हाइट निकाल ली तो दोनों ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू सी, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। तो वंस अगेन मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सिंस यहाँ पे भी हाइट सेम है तो देयर एरियाज विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस। यहाँ पे ए क्यू बेस है और यहाँ पे क्यू सी बेस है। नाउ ध्यान दो बच्चों, सेगमेंट पी क्यू, ये सेगमेंट पी क्यू है कॉमन बेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल। ये पी क्यू कॉमन बेस है, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू बी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दोनों ट्रायंगल पे ये कॉमन बेस है एंड सेगमेंट पी क्यू, ये सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। हेंस ये पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, यानी उनका बेस भी सेम होगा और दो पैर बीच की हाइट भी सेम होगी। दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अगर
वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स में है तो उनकी हाइट और बेस दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स देयर एरियाज आर इक्वल। सो वही लिख लेते, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, कॉल्ड इट एज स्टेटमेंट 3। नाउ ध्यान दो, अभी यहाँ पे ये पी क्यू बी और ये पी क्यू सी दोनों भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है, उनका न्यूमरेटर भी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर वाले दोनों पार्ट इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैं लिख सकता हूँ, अगर ये राइट हैंड वाला, अगर ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट इक्वल है तो ये पार्ट भी हमेशा इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AP अपॉन PB इक्वल्स टू आएगा AQ अपॉन QC, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। और हमें यही प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम।